Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine. Today we discuss exercise number 3.2 and question number 4 I discuss in this lecture. Question number 4 I discuss verify the commutative property of union and intersection for following pairs. स्टूडेंट्स आपके पास टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है और एक इंटरसेक्शन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। अगर आप इसकी आपस में जगह कन्वर्ट कर देते हो, चेंज कर देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चंस को करके प्रूव करते हैं। सो सबसे पहले मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन करने लगी हूँ, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी निकालेंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी किसके इक्वल आता है, बी यूनियन ए के इक्वल आता है, ठीक है। इसमें हम पहले मैं लेफ़्ट वाली साइड ले रही हूँ। लेफ़्ट हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। ए का सेट हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 5 तक काउंटिंग है जस्ट। यूनियन लिखेंगे सेंटर में। बी का सेट क्या है, 4 6 8 एंड 10। इसको एक सीक्वेंस के साथ अरेंज कर देंगे। यूनियन का क्या मतलब होता है, सारे सेट्स को एक सीक्वेंस के साथ अरेंज करो। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मिसिंग है 8 एंड 10। अब राइट हैंड साइड को करेंगे। बी यूनियन ए। अब बी का सेट पहले लिखेंगे 4 6 8 10। सेंटर में लिखेंगे यूनियन। ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5। यूनियन लेंगे, सेम वही आएगा 1 2, क्योंकि आपने एक सीक्वेंस के साथ लिखना होता है ना यूनियन में, 5 6 8 एंड 10। तो जो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है वो आपके पास क्या कर गई है, होल्ड कर गई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड करें, ए इंटरसेक्शन बी। ए का सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन ए का सेट हमारे पास क्या है, बी का सेट हमारे पास क्या है, 4 6 8 10। दोनों की इंटरसेक्शन नहीं। दोनों में कौन कौन सा सेट है, 1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, जस्ट क्या है यहाँ पे 4 है और 5 भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास जस्ट 4 ही है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। दोनों की इंटरसेक्शन हमने देखा कि दोनों में इंटरसेक्शन है, तो दोनों में क्या जस्ट 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी होल्ड कर गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एंड जी। एन हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी 1 2 3 4 अप टू सोन चलता चलता हमें नहीं पता। जी के सेट ऑफ इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सोन, ठीक है। ये हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने क्या करना है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है यूनियन और इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो एन यूनियन जी निकालेंगे पहले, बल्कि लिख लेती हूँ एक दफ़ा मैं, एन यूनियन जी किसके इक्वल आएगा, जी यूनियन एन के। पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, एन लिखा, यूनियन लिखा, जी लिखा। अब देखिए यूनियन में हमेशा कौन सा सेट आता है, जो बड़ा सेट होता है, तो इसकी यूनियन में कौन सा सेट आएगा, जी आएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड करूँ तो यूनियन है, सेम वही जी यूनियन एन।
तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है ना, क्योंकि यूनियन में हम सारे लिख देते हैं सेट्स, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा? जी। इसी तरह अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट क्या है? एन इंटरसेक्शन जी एंड जी इंटरसेक्शन एन। तो लेफ्ट हैंड साइड एन इंटरसेक्शन जी, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, क्योंकि जो दोनों में होता है वो आता है, तो छोटा सेट आता है, तो छोटा सेट हमारे पास एन है। राइट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी सेम ही जी इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये भी क्या कहें? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए इज इक्वल टू आपके पास ए एक सेट है और एक आपके पास बी एक सेट है। ठीक है, ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का सबसेट है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन चेक करते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड की ए यूनियन बी, तो ए क्या है? बी का सबसेट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमेशा होता है क्या होता है? उसके सबसेट्स वाली जो वैल्यू होती है वो आती है, तो यहाँ पे ये बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड करेंगे, इसमें भी सेम है बी यूनियन ए, तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे भी बी आ जाएगा। ये चीज़ भी होल्ड करेगी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, सीधी सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपके पास ए आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आप राइट हैंड साइड करोगे तो ए बी इंटरसेक्शन ए है, तो बी इंटरसेक्शन में भी आपके पास ए आएगा, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी? राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।